बिहार में शिक्षक की जो बहाली होगी उसमें डोमिसाइल लागू होना चाहिए। और उस संबंध में मेरी बात भी हुई, अपर मुख्य सचिव से बात हुई, शिक्षा विभाग में अन्य अधिकारियों से बात हुई। तो उसके बाद ये इंश्योर हुआ, मैंने लिखित में दिया और पूरे तर्क के साथ मैंने दिया था कि डोमिसाइल क्यों लागू होना चाहिए बिहार में, क्योंकि छठे चरण तक तो डोमिसाइल नहीं था। सातवें चरण में उस समय अपर मुख्य सचिव महोदय ने कहा कि ठीक है, हम इसको लागू करवाने की बात करते हैं। तो लागू हुआ, उसको विज्ञापन नियमावली में डाला गया। अब अचानक से परसों जो हुआ, बगैर कोई लॉजिक के, बगैर कोई तर्क के, कोई बगैर डेटा के, डेटा भी सरकार ने नहीं दिया है, आपने उसको हटा दिया। हमें ये लग रहा है कि जो नियमावली आई है, नियमावली आने के बाद फॉर्म भराने तक ये जो 8 बार संशोधन आपने कर दिया है, तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि नियमावली बनाते वक्त आप ओवरऑल चीज़ों को देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, आनन फानन में चीज़ें की जा रही हैं। तो हम लोग तो इसका बहुत मुखर विरोध करते हैं कि आपने डोमिसाइल हटाया, क्योंकि बिहार में युवाओं के पास रोजगार के और दूसरे माध्यम नहीं है। बाकी राज्यों में है, वहाँ कल कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं, बिहार में ये सब नहीं है। तो बिहार के जो लाखों अभ्यर्थी हैं, उनका जॉब इंश्योर कैसे होगा, उनको रोजगार कैसे मिलेगा? जब सरकार ये सरकार नहीं थी, महागठबंधन की सरकार नहीं थी और हम लोग विपक्ष में थे, तब पूरे विपक्ष ने एक साथ कहा था, पूरे महागठबंधन ने एक साथ कहा था कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए और हमारी सरकार आएगी तो डोमिसाइल लागू करेंगे। आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, इनका बयान है, राष्ट्रीय जनता दल का ऑफिशियल बयान है। लेकिन अब जब सरकार में हम लोग आ गए हैं, तो जनता की तो अपेक्षा बड़ी है हमसे कि आपने जो वायदा किया था वो कीजिए। तो जो पहले से डोमिसाइल था, उसको आखिर किस तर्क से हटा दिया गया, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब कल मैं देख रहा था माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान कि वो कह रहे थे कि भाई साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स बिहार में नहीं है। लोग मानते हैं कि साइंस मैथ के जो स्टूडेंट सबसे तेज होते हैं वो बिहार से होते हैं। बिहार के लोग यूपीएससी और आईएएस निकाल रहे हैं, आईआईटी निकाल रहे हैं, और आप कह रहे हैं बिहार में आपको साइंस पढ़ाने वाला बच्चा नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि बिहार में आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला बच्चा नहीं मिल रहा है। तो बिहार में इतने इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, इतना कॉलेज में अरबों रुपए खर्च हो रहा है, आप उसको बंद क्यों नहीं करवा दे रहे हैं? आपको कैसे नहीं मिल रहा है? और नहीं मिल रहा है तो इसका कोई रास्ता होता ना, इसका कोई रास्ता आप निकालते। आप ये कहते कि चलिए भाई हम पहले बहाली ले रहे हैं, और अगर योग्य अभ्यर्थी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं मिलेगा, हम दोबारा से कोई रास्ता निकालेंगे, तब उसको ओपन करेंगे कुछ सीट को। आप 80-20 के रेशियो में ओपन करते, आप 90 और 10 के रेशियो में ओपन करते। आपने सारे सीट्स को ओपन कर दिया। जैसे ही आपने ओपन किया तो आप देख लीजिए कि पिछले बार तक का जो रिकॉर्ड है, छठे चरण तक का, कि बिहार में शिक्षक की बहाली में अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। किसी पर्टिकुलर स्टेट के लोगों को कहीं दूसरे स्टेट में नौकरी मिले, इससे हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब सारे राज्यों में डोमिसाइल पॉलिसी चलेगी और बिहार में वो पॉलिसी नहीं होगी, तो बिहार के बच्चे कहीं और अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन सब जगह के बच्चे बिहार अप्लाई कर लेंगे। तो ये गलत है, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने भी स्टेटमेंट कल जारी करके इसका विरोध किया है, और हम लोग सरकार से अपील करेंगे कि हर हाल में आप इसको वापस लीजिए। पूरा नियमावली में विसंगतियां ही विसंगतियां होती जा रही है। हम लोग एकदम शुरुआत से कह रहे हैं कि जब सरकार ने ये कहा है कि भाई हम बिहार में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और उसमें सबसे बड़ा माध्यम जो है वो शिक्षा बहाली होगी, शिक्षकों की बहाली होगी, सबसे बड़ा दायरा उसका होगा। अब उसी में आप कह रहे हैं कि 1,70,000 बहाली है, इसमें नए अभ्यर्थी जो हैं वो अप्लाई करें, और पुराने जो 4 लाख शिक्षक हैं नियोजित, वो भी इसी पर अप्लाई करें। तो ये रोजगार कैसे कहलाएगा? ये रोजगार कैसे कहलाएगा?